वो रात जब लॉस एंजलिस का आसमान धुएं और शोरों से रंगीन हो गया, वो महज एक कुदरती आफत नहीं थी। ये एक ऐसा सियाराज था जिसे आग ने बेनकाब कर दिया था, एक पुरस्कार कुव्वत जिसे कोई समझ ना सका। जब पहली बार पहाड़ों के दामन में आग लगी, हर किसी ने इसे मामूली सी चीज समझा, मगर जैसे जैसे रात गहराई छाती गई, वैसे वैसे आग की शिद्दत और इसके फैलाव में एक खौफनाक तब्दीली आई। कोई नहीं जानता था कि ये आग कहां से आई थी और कि वो इतनी तेजी से फैल रही थी। आग का आगाज एक मामूली सी चमक से हुआ था, जैसे किसी ने चमकते हुए पत्थरों को रगड़कर आग जला ली हो, मगर इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी इंसान की समझ से बाहर था। पहाड़ों की तारीकी में अचानक तेज हवाएं चलने लगी, जैसे कोई गमगीन रूह अपना रास्ता तलाश कर रही हो। शोले तेजी से फैलने लगे, धुएं बलकते हुए बादल की तरह शहर की तरफ बढ़ने लगे। शहर की रोशनियों में जो बेसियाही इस वक्त सिर्फ आग की झुरमत और पुरस्कार सरगोशियों में डूब चुकी थी। जैसे जैसे आग की शिद्दत बढ़ती गई, ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये महज एक कुदरती आफत ना हो, बल्कि कुछ और हो जो इंसानों के काबू से बाहर हो। एक लम्हे में पहाड़ों के दामन से शहर के करीब तक आतिशफिशानी लपकते शोले फैल गए। आग की ये बेकाबू ताकत हर तरफ छा गई, जैसे ये कोई जिन शैतानी कुव्वत हो जो पूरे शहर को अपने लपेट में ले चुकी हो। घरों के दरवाजे, गाड़ियां और दरख्त, सब कुछ एक लम्हे में राख का ढेर बन गए। लोगों की आवाजें, इनकी चीखें, सब कुछ इस तेज धुएं और शोलों में मध्यम पड़ गई। ये सिर्फ आग नहीं थी जो लोगों को खौफ में मुब्तला कर रही थी, उन शोलों की तेज लिपटों में एक और पुरस्कार बात छपी थी। वो आधी रात को सुनाई देने वाली सरगोशियां। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आग के बीच में से गमगीन आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई अपने बिछड़े हुए प्यारों की याद में आह भरता हो। उनका कहना था कि उन्हें शोलों के बीच से पुरस्कार रोशनियां नजर आईं, जैसे कोई देवता आजन आसमान से जमीन पर उतर रहा हो। रेस्क्यू टीमें जितनी ही तेजी से आग बुझाने की कोशिश कर रही थीं, वैसे ही आग की शिद्दत में मजीद इजाफा होता जा रहा था। लेकिन एक दिन एक फायर फाइटर ने खुद अपनी आंखों से एक और अजीब और गरीब मंजर देखा। जब वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ और फिर सब कुछ पुरसुकून हो गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो और ज्यादा पुरस्कार था। जब आग कुछ देर के लिए कम हुई तो जमीन के नीचे से कुछ धुंधला सा चमकदार धुआं उठना शुरू हुआ, जैसे कोई पुरस्कार दरवाजा खिल रहा हो। आग की तेजी, उन पुरस्कार आवाजों और चमकदार रोशनियां का मकसद किया था। कुछ लोग ये कहने लगे कि ये कुदरत का पैगाम था कि हम इंसानों ने जो बेएहतियाती की है, ये इसका नतीजा हमारे सामने आ रहा है। क्या ये आग सिर्फ कुदरती हादसा था, इसके पीछे कुछ और है जो हमें समझने की जरूरत है। शायद ये एक पुरस्कार कुव्वत का इंतकाम था जिसे इंसानों ने कभी पहचाना नहीं। लॉस एंजलिस की ये आग सिर्फ आग नहीं थी, ये एक पुरस्कार हकीकत थी जिसने शहर बल्कि पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। इसके पीछे क्या राज छुपे हैं? क्या ये सिर्फ कुदरती ताकत का मुजाहरा था, एक और हकीकत थी जिसे हम कुछ भी ना जान सके? आग की लिपटों में दफन होती ये सच्चाई शायद हमेशा के लिए पुरस्कार रह जाए और हम सिर्फ ये जान पाएं कि इस आतिशफिशानी की शिद्दत ने हमें बेबस कर दिया था। आग तो बुझ जाएगी, लेकिन इसकी कहानी, इसके पुरस्कार और वो पुरस्कार आवाजें हमेशा के लिए दिलों में एक खौफनाक याद बनकर रह जाएंगी। हमने अमेरिका की ताकत को देखा, इसके वसाइल, इसकी फौजी कुव्वत को और जौहरी हथियारों को, जिनकी धाक पूरी दुनिया पर बैठी हुई है। लेकिन इस ताकत के बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि इंसान कभी भी कुदरत के आगे बेबस होता है। जंगलात की आग हो, कुदरती आफत हो, कोई और चैलेंज, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क भी अल्लाह की तकदीर के आगे बेबस है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह की ताकत बेमिसाल है। वही है जिसके कब्जे में जमीन और आसमान, रात और दिन, हर मखलूक और हर जर्रा है। इंसान जितना भी ताकतवर हो जाए, अल्लाह की मशीयत के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। जब अल्लाह का फैसला आता है तो कोई भी कुव्वत इसे बदल नहीं सकती। हमें अमेरिका किसी और की ताकत के आगे नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की मदद की दुआ करनी चाहिए। हमें अल्लाह की तरफ हाथ फैलाने चाहिए जो पूरे जहान का मालिक है। सिर्फ अल्लाह की मदद ही हमें हकीकी सुकून और कामयाबी दे सकती है। याद रखें, अल्लाह के सिवा किसी भी ताकत का कोई मवाजना नहीं। इसके कब्जे में हर चीज है और इसकी रजा में ही हमारी भलाई है।
इसलिए हमें अल्लाह से अपनी हिफाजत, रहनुमाई और कामयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वतों में से एक अमेरिका अपनी बेपनाह ताकत और वसाइल के लिए मशहूर है। इसके पास दुनिया के हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। इसकी सालाना आमदनी कई ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचती है और इसकी फौजी ताकत की कोई मिसाल नहीं। जमीन पर तकरीबन हर जगह, चाहे वो एक छोटा सा गाँव हो या एक बड़ा शहर, अमेरिका अपने शहरियों के लिए हिफाजत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, अमेरिका उनके लिए अपने वसाइल और ताकत को बरोए कार लाता है। अमेरिका ने हमेशा अपनी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी है और इसकी मिसाल हमें 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए जौहरी बमों में मिलती है। ये बम न सिर्फ इस वक्त के जापान के लिए तबाही का सबब बने, बल्कि इससे ये भी साबित होता है कि अमेरिका किसी भी सूरत में अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन इस तमाम ताकत के बावजूद अमेरिका अभी एक ऐसी हकीकत से बेबस है जिसे वो अपने तमाम वसाइल के बावजूद काबू नहीं कर सका। वो हकीकत है कुदरत की एक छोटी सी चिंगारी, जिसे कोई तूफानी आग जो कभी भी फैल सकती है। चाहे अमेरिका के पास जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम हो, वो इस छोटी सी कुदरती आफत के सामने बेबस है। कुदरत की बेकाबू ताकत कभी भी इसे नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो जंगलात की आग हो, जलजला हो या फिर कोई और कुदरती आफत का सामना हो। ये सवाल हमें इस हकीकत तक ले जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के बावजूद इंसान हमेशा कुदरत के आगे बेबस है। अमेरिका अपनी ताकत की बुनियाद पर जमीन के कोने कोने में अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पास वो ताकत नहीं जो अल्लाह की ताकत है। अल्लाह की मर्जी और तकदीर के सामने इंसान की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। अल्लाह के पास वो ताकत है जो तमाम दुनिया और कायनात पर हुक्मरानी करती है, और ये वो ताकत है जिसके सामने तमाम इंसान, जिन्नात और मखलूकात बेबस हैं। अल्लाह की ताकत बेमिसाल है और कोई भी इंसान या कौम अपनी ताकत से इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह ही वो जात है जिसकी रजा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान अपनी मेहनत और वसाइल से अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश करता है, मगर जब अल्लाह की मशीयत का वक्त आता है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। चाहे अमेरिका के जौहरी हथियार हो, दुनिया की सबसे बड़ी तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं, अगरचे अमेरिका ने अपने जौहरी हथियारों से दुनिया में खौफ पैदा कर रखा है, मगर जब कुदरत की कोई आफत आती है तो वो सब कुछ बेअसर हो जाती है। कुदरत की छू सकते